तो हेलो दोस्तों, आज आपको हम सिखाने जा रहे हैं शर्ट की कटिंग। उसके लिए आपको कपड़ा मिनिमम साइज़ अगर मीडियम साइज़ है तो 2.25 तो लेना ही लेना है। यदि कपड़ा बड़े रच का है तो 1.5 मीटर, और साइज अगर थोड़ा बड़ा है, चेस्ट 44-48 है, तो आप 1.25 मीटर ले सकते हैं कपड़ा। अगर धारी वाला कपड़ा है तो देखिए इस तरह से पहले धारी आपको बराबर बिठा लेनी है, धारियाँ आपकी बैठी रहनी चाहिए। और सबसे पहले हर तरीके से इसमें एक सीधा निशान ऊपर लगा देते हैं। यहाँ से चाक लीजिए और उसको कपड़े को सीधा कर लीजिए, और कन्नी साइड से कम 2.5 इंची छोड़ दें या एक धारियाँ छोड़ लें। हम इस धारी पर निशान लगा लेते हैं। जितनी लंबाई रखनी है अंदाजे से मुझे उस लंबाई तक ये निशान सीधा कर लेना है। तो कैमरामैन निशान दिख रहा है? ठीक है। अब आइए आपको दिखाते हैं हम शर्ट की नाप। थोड़ा दिखा दीजिए। 27.5 लंबाई रहेगी, 37 चेस्ट उसका है, 34 कमर है, 36.5 हिप है, 18 शोल्डर, 23.5 आस्तीन और 15 इंची कॉलर। नाप आपने देख लिया है। और आइए हम लोग शुरू करते हैं कटिंग। जब लंबाई 27.5 रखनी है तो यहाँ से हम 27.5 लेते हैं, लेकिन आधा इंच ऊपर दबाव जाएगा तो उसमें आधा इंच बढ़ा लेंगे। 27.5 में आधा इंच बढ़ाएंगे तो हो गया 28 इंच। इस 28 को हम निशान को सीधा कर लेते हैं यहाँ से। और गोल दामन है तो हम कम से कम 1.25 इंची और नीचे एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये दो निशान हमें याद रखने हैं। यदि लंबाई हमारे जितनी भी है उसमें आधा इंची बढ़ा के हमें निशान लगाना है। 27.5 थी तो मैंने 28 में निशान लगाया है, और 1.25 इंची थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिया दबाव के लिए। अब जितना चेस्ट है, चेस्ट का चौथाई हिस्सा हमारा लगता है, हाला उतरता है हमेशा। यदि हमें बाजू फिटिंग चाहिए तो हम आधा इंच कम कर सकते हैं। तो 37 इंची आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, आधा से 1.25 इंची कम कर लेंगे। 8.5 इंच पे इसका हाला डाउन करेंगे। बस आधा इंच डाउन कर लीजिए, बहुत है। और इस निशान को भी आप सीधा कर लें। एक ही कटिंग में आपको मैं फिटिंग और लूज सब शर्टों का तरीका बता दूंगा। 17 इंची पे इसकी हम कमर रखते हैं। बस अब सारा खेल इन निशानों के बाद अगर ये आप सीख गए तो समझिए शर्ट कटिंग आपको आ गई। देखिए सबसे पहले हम निशान लगा लीजिए। चेस्ट है हमारा 37, तो यहाँ हम 9.25 निशान लगा लेते हैं। इस निशान से 9.25। कमर 34 है तो हम यहाँ से 8.5 लगा लेते हैं, चौथाई भाग। ठीक है, बस आपको यही समझाने जा रहे हैं। यहाँ से कम 4 से 5 इंच ऊपर हमारे 36.5 हिप है, तो 9 इंची एक सूत। ये हमने ये निशान लगा लिए हैं। ये हमारे चेस्ट जितने हैं, 36.5 चेस्ट है, 34 और ये 37 इंच, ये हमारी नाप है। अब इस नाप से हमने ये चौथाई भाग यहाँ लगा लिया। कमर अगर हमें 34 है तो 8.5 लगा लिया, 36.5 हिप है तो 9 इंची एक सूत लगा लिया, और 37 है तो यहाँ पर देखिए 9.25। ठीक है, छुपाने वाला कोई काम नहीं है यहाँ पर, 9.25 एग्जैक्ट। सारा मेथड यहीं पर है। अगर आपको फिटिंग शर्ट चाहिए तो आप 1.25 निशान यहाँ लगा लीजिए ऐसे करके। यदि आपको मीडियम चाहिए तो 2 इंची निशान लगा लीजिए। यदि आपको काफ़ी लूज शर्ट बनानी है तो 2.25। ठीक है। अब हमने बताया यहाँ पर आपको कि कॉलर का 5वां हिस्सा लगा लीजिए। 15 कॉलर है तो 3 पीछे 15, 3 इंच इधर तो 2.5 इंच इधर लगा लीजिए। इसको ऐसा करके यहाँ सेम मिला लीजिए। अब जो हमने यहाँ से 1.5 इंची उतारा था, इस निशान से यहाँ से एकदम सीधा कर दीजिए ऐसे। ठीक है। और ये हमारा चेस्ट का निशान, इससे 1 इंची लगभग 1 से 1.25 इंची पीछे निशान लगा के सेप पट्टी से हम लोग ऐसे सेप दे देंगे। तख्ती बहुत साफ़ आएगी। और हम लोग ऐसे हाथ से हल्के हल्के से सेप दे दिया। ठीक है। अब इस स्केल को लेते हैं और 1, 2, 3 निशान जो हमारे हैं, इन तीनों निशानों को छूती हुई स्केल रखना है। देखिए यहाँ टच हो रही है, यहाँ टच हो रही है, यहाँ टच हो रही है। तो इन तीनों निशानों को हम यूँ खींच देते हैं ऐसे करके। ये हमारी शर्ट पूरी लकीर गई। इसको कटिंग करते हैं। धारीदार शर्ट अगर है तो हमेशा धारियाँ आपकी बैठी होनी चाहिए सामने में। इसको हम कटिंग करते हैं। निशानों पर ही आपको काट देना है। यदि आप यहाँ पर दबाव रखना चाहते हैं शर्ट टाइट लूज़ करने के लिए, तो आप आधा से इंच से भी कम दबाव यहाँ पर रख सकते हैं, बस 1 चाप इतना। लेकिन हमारी जो सिलाई लगेगी तो हमेशा इस निशान से चाप भर अंदर ये लगेगी ऐसे। तो ऐसे लगभग आपका दबाव जो है यहाँ पर 1.25 इंच तक दबाव आपका बच जाएगा।
ये निशान लगाया है, इस निशान से आप इधर जो रखेंगे यहाँ से इस तरफ चाप बरसाई लगाइएगा हमेशा। और इसको गोल दामन काट लेते हैं। ये सामना हमारा रेडी हो गया। अब सामने के बाद काटते हैं आस्तीन को। हमेशा सामना कटिंग के बाद आस्तीन कटती है। और इन धारियों को, जो ये धारियां हैं ये और ये, इनको हम आपस में उठा लेते हैं। कि इसमें आपको हम बताएंगे तिवरे की धारियां भी कैसे कटती हैं। और इस 20 धारी को बीचों बीच सेंटर से ऐसे हाथ से बैठा लिया। ये निशान मारा एक। अब आस्तीन हमारी है, आस्तीन की लंबाई है यहाँ पर देखिए 23.5 इंच। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इंची टेप रखना है और 23.5 में 1 इंची कम, यहाँ पर हम 22.5 लगाएंगे क्योंकि आगे हमारे कफ लगेंगे 2.5 इंच का। यहाँ से मान के चलिए कफ जड़ेगा तो यहाँ पर 2.5 इंची की कफ लग जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर आधा इंच दबाव हो जाएगा, तो 23.5 इंची तैयार हमारी आस्तीन आ जाएगी। अब जितना कफ रखना है, से 9 इंची कफ रखना है या 10 रखना है तो उतना हम निशान लगाते हैं और 1 इंची एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं दबाव के लिए। यहाँ से लगभग 4 इंची नीचे एक निशान लगाते हैं। और हमने हाला उतारा था 8.5, तो आधा इंच इसमें बढ़ा रखना है। 8.5 उतारा था तो 9 इंची, आधा इंच इसलिए बढ़ाते हैं कि आस्तीन थोड़ा नम से चढ़ाई जाती है। और आस्तीन अगर बढ़ जाए तो दोनों तरफ से निकाली जा सकती है, अगर कम पड़ गई तो दिक्कत कर जाएगी सर। हल्का सा ऊपर क्रॉस करते हुए इससे पट्टी से इसको ऐसे मिला देना है। और ये यहाँ से दोस्तों इसको हल्का 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 ऐसे करके गोलाई शेप दे दीजिए। और ये सर हमारी आस्तीन देखिए कितनी जल्दी से कट गई। इसी चेक की सल्टी इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आस्तीन की धारियाँ कैसी बैठी जाएं। एक सेंटर पे यहाँ पे कुटका लगा लीजिए। ये धारी हमारी बीच सेंटर की हो गई। और ये जो हम हल्का सा इसको आस्तीन को खार रहे हैं, यहाँ से सामना चढ़ेगा इसमें हमेशा, ये चीज़ हमेशा सामने में आएगी। तो इसलिए यहाँ पर एक कुटका ऐसे लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे कि इसमें हमेशा सामने में रहेगा। इसको बराबर करके हल्का सा बैक को भी हम छांट देते हैं। अब हमारी चाक पट्टी इस पल्ले में बनेगी। तो ऐसा करते हैं, इसको उठाते हैं और ऐसा सीधे कर लेते हैं। यहाँ से लगभग 20 सेंटर से मतलब 1 इंची निकाल कर और अंदाजे से 5-5.5 इंच तक काट देते हैं। ये हमारी हो गई चाक पट्टी। आइए अब सीधा काटते हैं बैक। और बैक के लिए थोड़ा सा कपड़े को हम छोटा कर लेते हैं, कपड़ा एक्स्ट्रा हमारा ख़राब ना जाए। यदि कपड़ा आपके पास है तो आप साइड की धारी बैठा लीजिए, कपड़ा कम है तो कोई ज़रूरत नहीं धारी बैठाने की, शर्ट में चल जाता है। और ये एक सिंगल पल्ला हम ले लेते हैं। बहुत आसान तरीका बताते हैं बैक काटने का आपको। ये जो निशान है हमारा, लगभग इससे 1.25 इंच पे निशान लगा लीजिए और उस निशान से आपको सीधा ऐसे पकड़ लेना है, देखिए ठीक है। और ये सेंटर को आपको ऐसे रख देना है बराबर से, एकदम 1.25 इंच अंदर से पकड़ के। बहुत ही आसान तरीका है ये। इसको बिछा दीजिए और यहाँ पर एक हल्का सा क्रॉस लगाइए और जो हमने 1.5 इंची डाउन किया था वहाँ से सीधा कर लीजिए इसको ऐसे करके। अब तिवरा था हमारा 18, तो हमने 19 पे निशान लगाया था। हम बैक को थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ से लगाएंगे 2 सूत कम, 9.5 उसमें लगाया था सामने, तो उसको लगाएंगे 9.25 और यहाँ से कम 1.5 इंची अंदर करके, 1.5 से 5 अंदर करके क्रॉस। और ये हमने हल्का शेप दे दिया। कितनी जल्दी और आसानी से बैक कट गई। इससे सरल तरीका बैक काटने का है ही नहीं कोई। घुमा फिरा के लोग बताते हैं ताकि लोग समझ में आए, लेकिन हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं कि आपके आसानी से समझ में आ जाए। सीधा तरीका एकदम। और ये हम बैक हमेशा सामने से थोड़ी छोटी रहती है, तो उसको हम आधा इंच यहाँ से कम कर देंगे। इसको ऐसे करके सेम में मिला देंगे। ये हमारा सामना और आस्तीन और बैक कट गई। अब बहुत ही आसान तरीके से आपको बताते हैं हम तिवरे की कटिंग।
धारी वाली शर्ट है तो आप लोगों को एक ही शर्ट में कटिंग में आस्तीन की धारी बैठाना भी पता हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं आपको हम। सबसे पहले आपको अंदाजे से लगभग 9.5 से 10 इंची पल्ला मोड़ लेना है ऐसे करके, क्योंकि हमारा 9.5 इंची तो होना चाहिए कपड़ा। ये हो गया, ठीक है। अब ये आस्तीन उठाइए आप, और सामना देखिए ये कुटका लगा था, ये सामने में आएगा, तो इसको ऐसे रखिए, यहाँ रख दिए ऐसे करके। ये हमारा हो गया सेंटर बीच का। बहुत ही आसान तरीका, इससे आसान तरीका यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। इस सेंटर को हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, 1.5 इंच ऊपर लगाते निशान, और यहाँ से 1.5 इंच और ऊपर। टोटल इस सेंटर निशान से हमें 3 इंच ऊपर लगाना है, और यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच नीचे 5 इंच पे, ठीक है। कितना हो गया, बीचों बीच सेंटर लिया हमने, यहाँ से 1.5 इंच ये लिया, अभी बता लेंगे 1.5 इंच क्यों हमने यहाँ पर गिराया। फिर यहाँ से 1.5 इंच निशान एक और ऊपर, और टोटल तिउरा इसमें हमें लगाना है 5 से 5.25 इंच। 5.5 भी लगा सकते हैं आप, तो इसको नीचे आंस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 5 लगा ले, चाहे 5.5 लगा ले, दोनों चल जाएंगे। और अब वही कॉलर का 5वां हिस्सा 3 इंची हमने यहाँ से डाउन किया, और यहाँ से 9.5 इंची निशान लगाया। अब जो ये निशान लगाया है, यहीं पर हमारा ये तिउरा डाउन होगा। बहुत ही आसान तरीका। और 9.25 इंची इस तरफ लगा लिए, ठीक है। हल्का सा शेप पट्टी रखकर आप ऐसे करके तिउरे को काट लीजिए। देखिए, ये हमारा तिउरा कट गया। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं, बहुत से लोग घबरा जाते हैं जिनका कपड़ा कम पड़ जाता होगा। तो लोगों को अक्सर करके जो नए कटिंग करने वाले होते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि हम तिउरा कितना छोटा रखें। देखिए, हमने यहाँ से बैक कम काटी, तो ये यहाँ से 1.5 इंच डाउन था। ये टोटल देखिए, यहाँ से ये है, इसको हम यहाँ रखते हैं, तो ये हमारा 1.5 इंच डाउन है, ठीक है। ये 1.5 इंच डाउन है पूरा। अब इस 1.5 को हमने ले लिया यहाँ पे, इस जगह पे जो हमने कम काटा था वो यहाँ पे ले लिया। अब कितना बच रहा है वहाँ ऊपर, 3.5 इंच। तो 3.5 इंची तो आपको तिउरा लगने। अगर आप यहाँ से भी काट रहे हैं ना बैक, तो 3.5 इंची आपको तिउरा रखना पड़ेगा। अब वही गणित लगा लीजिए कि मान लो यहाँ से हम इतना, हमारी बैक छोटी आ रही है अगर, ठीक है। अगर इतना कपड़ा कम पड़ रहा है, तो मान के चलिए अब यहाँ से कपड़ा आ रहा होता अगर, तब हम तिउरा इसमें कितना रखते हैं। तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर निशान रखते हैं और इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, और इसको खोलते देखते हैं। 3.5 इंची मतलब हमने कपड़ा कम लिया, ठीक। तो अब ये 3.5 इंची जो हमने कम काटा है, 3.5 इंची ये, और 3.5 इंची प्लस हमें तिउरा रखना था। कितना हो जाता, 7 इंची। तो हमें फिर 7 इंच का तिउरा लगाना पड़ता। तो जितना इस निशान यहाँ से जितना कम होगा वो, और प्लस 3.5, तो कितना हो गया, 5 इंच। इस निशान से जितना नीचे तिउरा जाएगा वो लेना है, और 3.5 इंची और में एक्स्ट्रा लेना है। हमेशा तिउरा परफेक्ट बैठेगा। इस सेंटर पे हमने निशान लगाते हैं। ये देखिएगा, शर्ट बनने के बाद आएगी तो हम दिखाएंगे आपको, एकदम परफेक्ट धारियाँ बैठेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको कटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।